लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लॉरेन रेंट को एडवाइस देती है कि वो गिल्ड में एक नया एडवेंचरर की तरह खुद को रजिस्टर करवाए और अब अपनी लाइफ न्यू आइडेंटिटी से स्टार्ट करे। भले ही इसके लिए रेंट को आयरन से फिर से शुरू करना पड़े, पर रेंट इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं रेंट अपना पहला मिशन कंप्लीट करता है और उसकी रिपोर्ट्स जाकर गिल्ड में देता है। इसमें रेंट को 3 ऑर्क्स को मारना था और उसी का मीट वो कलेक्ट करके भी लाता है। उसने असल में मीट को मैजिक बैग में रखा हुआ था और इस मैजिक बैग को खरीदने के लिए रेंट ने बहुत सालों मेहनत की थी और पैसे जोड़कर उस बैग को खरीदा था। शीला रेंट के काम से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से किया था और फिर वो रेंट को एक पेपर देती है जो कि एक एग्जाम फॉर्म था। असल में रेंट अगर ये एग्जाम देता है और पास हो जाता है तो वो आयरन से डायरेक्टली ब्रोंज में चला जाएगा और ऐसा मौका एडवेंचरर्स को बार बार नहीं मिलता और इस चीज के लिए फिर रेंट तैयार भी हो जाता है। फिर शाम को रेंट घर जाता है और वो लॉरेन को सारी बातें बताता है। लॉरेन उससे पूछती है ये तो बहुत अच्छा मौका है, तुम इस एग्जाम को जरूर देना। वो चाय पी रही थी और वो रेंट से ये भी पूछती है कि तुमने अपना नया नाम गिल्ड में क्या रखा है। रेंट उसे बताता है उसने अपना नाम रेंट वीवी रखा है और ये सुनकर लॉरेन हैरान ही रह जाती है क्योंकि वीवी लॉरेन का सरनेम है। वो रेंट से पूछती भी है तुमने मेरा सरनेम क्यों यूज किया, इससे सभी लोगों को लगेगा कि हम लोग क्लोज रिलेटिव्स हैं। रेंट कहता है अगर तुम अपने घर में किसी अनजान आदमी को रखोगी तो लोगों को वैसे भी शक ही होगा और इसलिए रेंट ने सोचा कि उसे लॉरेन का रिश्तेदार ही बन जाना चाहिए। ये पॉइंट लॉरेन को भी काफी सही लगता है और वो कहती है वैसे तुम्हें मेरे रेप्यूटेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रेंट कहता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारे लिए और परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। पर फिर लॉरेन भी कहती है कि तुमने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है, तुम मेरे घर का सारा काम करते हो और उसके बावजूद एडवेंचर्स पर भी जाते हो, इसलिए तुम जितने दिन चाहो मेरे घर पे रह सकते हो। और रेंट को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। रेंट गिल्ड में जाता है एग्जाम के लिए। वहाँ उसे शीला मिलती है जो उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम आ जाओगे, मुझे लगा था कि तुम अगले एग्जाम में आओगे ताकि तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाए। रेंट कहता है पर वो तो 7 महीने बाद है और मैं तब तक वेट नहीं कर सकता था। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बस सोकर उठकर आ गया था और वो बहुत खुश था कि वो टाइम पर पहुँच गया। रेंट उसे देखकर कहता है इसके मार्क्स तो पक्का कटेंगे क्योंकि जो एडवेंचरर टाइम पे नहीं आ सकता उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर हम एग्जामिनर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को एग्जाम के बारे में बताते हैं कि उन लोगों का सबसे पहले एक नॉलेज टेस्ट होगा और जो एडवेंचरर्स उस टेस्ट पे पास हो जाएंगे वही एडवेंचरर्स अगला टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हैं। फिर वो एग्जामिनर सभी लोगों को रिटन टेस्ट के लिए अपने साथ लेकर जाता है और रेंट भी उनके साथ जाने लगता है। शीला रेंट को गुड लक भी कहती है। फिर हम एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट सोच रहा होता है कि जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा लोग आए हैं यहाँ एग्जाम देने। और फिर उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम लॉरा है। रेंट को याद आता है कि वो उस लड़की से पहले भी मिल चुका है। उसने उसे डंजन में देखा था जहाँ वो अपने पार्टनर के साथ थी और हो सकता है कि वो पार्टनर अभी ओरल एग्जाम दे रहा हो क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही नॉर्मल लोग होते हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। पर रेंट बचपन से ही पढ़ना लिखना जानता है और उसे हर्ब्स के बारे में भी पता है और इसी वजह से उसके लिए ये एग्जाम बहुत इजी होने वाला है। और वैसे भी रेंट ये एग्जाम एक बार और दे चुका है जब वो रेंट फाइना था। फिर एग्जाम खत्म हो जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर शीला रेंट के पास आती है और उससे कहती है मैंने सुना है कि तुमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। रेंट कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पास हो गया। फिर वो पूछता है वैसे हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना होगा। शीला उसे बताती है कि तुम्हें एक पार्टी बनानी होगी अदर एडवेंचरर्स के साथ और फिर तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना होगा। फिर वो उन्हीं दोनों लोगों को बुलाती है, लॉरा और उसके फ्रेंड राइस को, और कहती है कि तुम तीनों की एक पार्टी होगी। राइस रेंट से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो एक स्वॉर्डमैन है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। फिर लॉरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है वो एक मेज है और वो हीलिंग मैजिक यूज कर सकती है। फिर रेंट बताता है कि वो रेंट वीवी है और वो स्वॉर्डमैन भी है, वो हीलिंग मैजिक और स्पिरिट एनर्जी भी यूज कर सकता है। फिर एग्जामिनर अगले एग्जाम के लिए अनाउंस करते हैं कि सभी 5 एडवेंचरर्स को न्यू मून के लैब्रिन्थ में जाना है और उन्हें एक मैप दिया गया है जिसमें एक पॉइंट बना हुआ है और उस पॉइंट पर सभी एडवेंचरर्स को पहुंचना है शाम होने से पहले। सारे एडवेंचरर्स को उस एक ही पॉइंट पर पहुंचना है तो इसका मतलब ये एक रेस की तरह होगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक रिवार्ड भी मिलेगा। फिर सभी पार्टीज निकल जाती है अपने एडवेंचर पे। राइस रेंट से पूछता है क्या तुम कभी न्यू मून के लैब्रिन्थ में गए हो। रेंट बताता है वो वहाँ पर जा चुका है। फिर वो लोग निकलने ही वाले थे पर रेंट कहता है कि हमें एक नया मैप ले ही लेना चाहिए। लॉरा उससे पूछती है पर हमें मैप मिला तो है। रेंट उन्हें बताता है कि ये मैप 15 साल पुराना है और एग्जाम का यही तो प्लॉट ट्विस्ट है। जिसके बाद फिर रेंट मैप लेने के लिए साइड वाली दुकान में जाता है जहाँ पर शॉपकीपर कहता है कि उन्हें मैप के बदले में 2 सिल्वर कॉइन देने होंगे। लॉरा और राइस कहते हैं कि ये तो बहुत महंगा है और वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पर रेंट शॉपकीपर से बार्गेनिंग करता है और कहता है हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का मैप चाहिए।
5 तांबे के सिक्के से ज्यादा नहीं देना होगा। और इस चीज के लिए शॉपकीपर मान जाता है और उन्हें वो मैप बेच देता है। फिर लॉरा और राइस मैप को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस मैप में काफी कुछ अलग है, जैसे कि कई रास्ते जो कि चेंज हो गए हैं वो इस मैप में सही है और इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स आएगी वो भी दिखाया हुआ है। लॉरा रेंट से पूछते हैं, पर गिल्ड वालों ने हमें गलत मैप क्यों दिया? रेंट उन्हें बताते हैं कि जिस गाड़ी से वो लोग एडवेंचरर्स को लैबिरिन्थ तक ले जा रहे हैं, वो लोग बहुत आसानी से एडवेंचरर्स को गलत जगह पर भी छोड़ देंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मैप भी गलत है। और एक एडवेंचरर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, तो इससे उन्हें पता चलेगा कि कोई एडवेंचरर कितना काबिल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रेंट अपनी पार्टी के साथ लैबिरिन्थ के अंदर होता है और उन्हें एक स्केलेटन की गैंग मिलती है, जिसे लॉरा और राइस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से हरा देते हैं। फिर रेंट आगे बढ़ता है और उसे एक चीज मिलती है जो कि इंसेंस था। लॉरा कहती है, इंसेंस यहाँ पर क्या कर रहा है? मॉन्स्टर तो इसका यूज नहीं करते। फिर रेंट उन्हें बताता है कि आगे हमें इंसानों से लड़ना होगा, जो कि अगले मोड में हमारा वेट कर रहे हैं और हम पर सरप्राइज अटैक करेंगे। रेंट कहता है वो पार्टी को लीड करेगा और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सच में इंसान थे। सबसे पहले वहाँ पर एक स्वॉर्डमैन था। रेंट उससे फाइट करने लगता है, पर फिर उसकी नजर आगे पड़ती है जहाँ पर 2 और लोग खड़े थे उनसे लड़ने के लिए, और रेंट उस स्वॉर्डमैन को राइस को दे देता है ताकि राइस उससे निपटे। और फिर वो खुद आगे बढ़ता है अपने बाकी के एनिमीज से लड़ने के लिए, जिसमें से एक आर्चरिस्ट था और रेंट उसके आर्चर को ही तोड़ देता है, और दूसरा वाला एक मैजिशियन था। रेंट उसकी वॉन्ड को ही तोड़ देता है। इधर ये दोनों भी मिलकर उस स्वॉर्डमैन को हरा देते हैं। फिर वो लोग उन तीनों को बांध देते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये तो खुद हमारे साथ एग्जाम देने आए थे, तो फिर ये हम पर ही क्यों अटैक कर रहे थे? जिस पर रेंट कहता है कि ये चाहते थे कि हम लोग एग्जाम में फेल हो जाएं, और वैसे भी एग्जाम में तो कोई रूल था नहीं। रेंट उन्हें बताता है कि यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं है जिनसे हमें चौकन्ना रहना है, और वैसे भी एक एडवेंचर को हमेशा चौकन्ना रहना होता है। राइस रेंट से कहता है कि अब से तुम लीड करोगे। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो रेंट धीरे से कहता है, जल्दी और उन्हें लेकर जाओ। फिर उन तीनों के जाने के बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो उन तीनों को खोल देता है और कहता है, मुझे लगता है उस मास्क वाले आदमी को पता है कि तुम तीनों को गिल्ड ने भेजा था, पर आखिर वो है कौन? सीन चेंज होता है और हम शीला को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर के पास जाती है क्योंकि गिल्ड मास्टर ने उसे बुलाया होता है। वो शीला से कहते हैं, ये रेंट भी कुछ सस्पिशियस नहीं है, मतलब कि ये एडवेंचर अचानक से यहाँ पर आ गया और ये बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है, हमें तो इसके पास्ट के बारे में भी नहीं पता। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक क्रिमिनल है, और वैसे भी इसकी इंचार्ज तो तुम हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम मुझे आकर बताना। और शीला इस चीज के लिए हाँ कर देती है। फिर हम लैबिरिन्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट और उसकी टीम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके थे और अब बस उन्हें एक ही दरवाजा पार करना बाकी था। रेंट उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉस रूम है, और वो राइस से पूछता है, क्या तुम किसी बॉस से फाइट किए हो? राइस बताता है कि उसने किसी बॉस से फाइट नहीं किया है, और वैसे भी सिर्फ 2 आयरन रैंक के एडवेंचरर्स उसे नहीं हरा सकते। फिर वहाँ पर एक और पार्टी आती है जिसमें 4 एडवेंचरर्स थे, और वो काफी बदतमीज थे। वो लोग रेंट की पार्टी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, तो तुम्हारी टीम में 2 बच्चे और एक अजीब सा आदमी है। फिर उनकी नजर लॉरा पे पड़ती है और वो उससे कहते हैं, तुम कितनी क्यूट हो, तुम इनकी टीम छोड़कर हमारी टीम में आ जाओ। पर लॉरा को प्रोटेक्ट करने उसके सामने राइस आ जाता है, पर ये लोग राइस का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। पर फिर रेंट अपनी स्वॉर्ड तान देता है, जिस पर ये लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, और वैसे भी यहाँ पर तो पहले तुम आए हो तो तुम ही अंदर जाओ पहले। पर रेंट कहता है कि हम तुम्हें पहले अंदर जाने देंगे, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। और फिर वो लोग गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। राइस रेंट से कहते हैं कि तुमने उन्हें पहले अंदर क्यों जाने दिया? अगर वो लोग पहले पहुंचेंगे तो रिवार्ड भी उन्हीं लोगों को मिलेगा। लॉरा कहती है, अगर रेंट ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। और फिर राइस भी समझ जाता है कि रेंट ने ऐसा क्यों किया। असल में वो इन दोनों को दिखाना चाहता था कि एक बॉस के साथ फाइट कैसी होती है। फिर इन लोगों को वही चारों एडवेंचरर्स के चिल्लाने की आवाज आती है जो पहले गए हुए थे, और फिर उन्हें गिल्ड के एम्प्लॉइज लेकर बाहर आते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि अगर ये लोग हार भी गए तो ये लोग मरेंगे नहीं, गिल्ड एम्प्लॉइज उन्हें मरने से पहले बाहर ले आएंगे। राइस थोड़ा नर्वस होता है और रेंट उससे कहता है, किसी भी एडवेंचरर के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं होती कि वो एक फाइट से पीछे हट जाए जिसमें वो नहीं जीत सकता। पर राइस कहता है कि अगर मैं आज पीछे हट गया तो फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। रेंट मन में कहता है कि जब कोई एडवेंचरर पूरे तरीके से हार जाता है तो वो अपनी एडवेंचरिंग ही छोड़ देता है, पर राइस उन जैसों में से नहीं है और उसने भागने के बजाय आगे बढ़ने का सोचा। और यही तो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें एक एडवेंचरर बनाती है। और फिर वो तीनों लैबिरिन्थ के अंदर जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना।